नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजनकर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत रघुवंश द्वितीय सर्ग पुस्तक निर्धारित है। इसके 15 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। आज 16वां श्लोक हम करने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रह रहा है और वह वहाँ पर नंदिनी गाय की सेवा करता है। राजा नंदिनी गाय की सेवा करने के लिए उस गाय को लेकर के वन में जाता है, उसको चराने के लिए वन में जाता है। और वहीं का यह श्लोक है। ताम देवता पितृतिथि क्रियार्थाम अन्वक ययौ मध्यम लोकपालः बभौ च सा तेन सताम मतेन श्रद्धेव साक्षात विधिना उपन्ना। ताम उस नंदिनी गाय को देवता पितृतिथि क्रियार्थाम, देवता पितरों और अतिथियों के कार्यों को करने वाली। तात्पर्य यह है कि नंदिनी गाय दूध देती थी और उस दूध से दही घी आदि से यज्ञ आदि का कार्य चलता था, अतिथियों का कार्य चलता था। तो इसलिए देवता पितरों और अतिथियों के कार्यों को संपन्न करने वाली उस नंदिनी गाय को अनवक पीछे पीछे ययौ गया। मध्यम लोकपालः, मध्यम लोक पृथ्वी लोक, पालः यानी रक्षक। तो पृथ्वी लोक के रक्षक उस राजा दिलीप ने देवताओं पितरों अतिथियों के कार्यों को संपन्न करने वाली उस नंदिनी गाय का अनुसरण किया, उसके पीछे पीछे गया। बभौ सुशोभित हुआ, च और सा वह नंदिनी गाय तेन उस राजा से सताम मतेन सज्जनों के सम्माननीय, श्रद्धा एवं श्रद्धा के समान साक्षात विधिना उपन्ना विधि से युक्त। मध्यम लोकपालः पृथ्वी के रक्षक देवता पितृतिथि क्रियार्थाम ताम अन्वकयो। पृथ्वी का रक्षक वह राजा दिलीप देवता पितरों और अतिथियों के कार्यों को संपन्न करने वाली उस नंदिनी गाय के पीछे गया। सताम मतेन सज्जनों के द्वारा सम्माननीय, तेन उपन्ना उस राजा से युक्त, सा वह नंदिनी गाय विधिना साक्षात श्रद्धाएं विधि से युक्त श्रद्धा के समान बभौ सुशोभित हो रही थी। एक बार पुनः। पृथ्वी का रक्षक राजा दिलीप देवता अतिथि पितरों के कार्यों को संपन्न करने वाली उस नंदिनी गाय के पीछे पीछे गया। सज्जनों के द्वारा सम्माननीय उस राजा से युक्त वह नंदिनी गाय विधि से युक्त श्रद्धा के समान सुशोभित हो रही थी। प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ राजा की उपमा विधि से और नंदिनी गाय की उपमा श्रद्धा से की गई है। श्रद्धा प्लस एव यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है। सा पल्वलोत्तीर्ण वरहा यूथानि आवास वृक्ष उन्मुख बर्हिणानि ययौ मृगध्यासित शार्दूलानि शामायमानानि वनानि पश्यन्। सा वह राजा दिलीप पल्वल उत्तीर्ण वराहयूतानि, तालाबों से निकलते हुए बड़े बड़े शुगरों के समूहों को आवास वृक्ष उन्मुख बर्हिणानि अपने आवास वृक्षों की ओर, अपने घरों की ओर जाते हुए पक्षियों को ययौ गया। मृग अध्यासित शार्दूलानि जिस पर हिरन बैठे हैं, हरी हरी धूप पर जहाँ हिरन बैठे हैं, ऐसे श्यामायमानानि हरित वर्ण के वनानि वनों को पश्चिम देखता हुआ। सा पल्वलोत्तीर्ण वराहयूथानि वह राजा दिलीप तालाबों से निकलते हुए बड़े बड़े शुकरों के समूह को आवास वृक्ष उन्मुखानि वर्हिणानि अपने आवास वृक्ष की ओर जाते हुए पक्षियों के समूहों को मृग अध्यासित शार्दूलानि हरी हरी धूप पर जिस पर हिरन बैठे हुए हैं, ऐसे श्यामायमानानि वनानि पश्यन् ऐसे हरित वर्ण के वन को देखते हुए ययौ गया। तात्पर्य यह है कि अब धीरे धीरे शाम होने लगी है। जो बड़े सूकर हैं वो तालाब में जो दिन भर पड़े थे अब वहाँ से निकल अपने आवास की ओर जा रहे हैं। पक्षी भी अपनी ओर आवास की ओर जा रहे हैं। हिरन जो हैं वो भी अब चर रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी आवास की ओर उन्मुख होने वाले हैं। ऐसे वनों को देखते हुए वो राजा आगे बढ़ने लगा। पश्चन दृश्य धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पलवल प्लस उत्तीर्ण, यहाँ गुण संधि है। यूथानी प्लस आवास यण संधि का प्रयोग है। वृक्ष प्लस उन्मुख, यहाँ भी गुण संधि का प्रयोग है। अगला श्लोक है।
आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात् गृष्टिर्गुरुत्वाद् वपुषो नरेन्द्रः उभौ अलञ्चक्रतु रञ्चिताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं गताभ्याम्। आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात्, हाँ, प्रयत्नात् प्रयत्नपूर्वक, गृष्टि यानी नवप्रसूता गाय, जो नंदिनी गाय थी वो अभी ब्याई हुई थी, तो नवप्रसूता नंदिनी गाय जो थी वो अपने स्तनों के भारों को वहन करते हुए, अपने थनों के भार को वहन करते हुए, गुरुत्वाद वपुषा शरीर की विशालता के कारण नरेंद्र राजा उभौ दोनों अलंचक्रतु सुशोभित हुए, अंचिताभ्याम सुंदर तपोवनावृत्ति पथम तपोवन के मार्ग को गताभ्यम गति से, गृष्टि नवप्रसूता नंदिनी गाय आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात् अपने स्तनों के भार को संभालने के द्वारा, नरेंद्र राजा जो था वपुषा गुरुत्वाद अपने विशाल शरीर के कारण, उभौ अंचिताभ्यम गताभ्यम दोनों ने अपनी सुंदर गति से तपोवनावृत्ति पथम तपोवन के मार्ग को अलंचक्रतु सुशोभित किया। नंदिनी गाय थी वो भी भारी शरीर की थी और राजा भी भारी शरीर का था, तो दोनों ने अपनी सुंदर गति से उस तपोवन के मार्ग को सुशोभित किया। उभौ प्लस अलंचक्रतु, यहाँ अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। वृत्ति में वृद्ध धातु से तीन प्रत्यय का प्रयोग है। नरेंद्र नर प्लस इंद्र गुण संधि है। भार प्लस उद्वहन, यहाँ भी गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है वसिष्ठ धेनुरनुयायिनं तम आवर्तवानं वनिता वनान्तात् पपौ निमेषालस पक्ष्म पंक्ति रुपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम। वसिष्ठ धेनु महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय के अनुयायिनम पीछे पीछे चलने वाले तम उस राजा को, आवर्तमानम विद्यमान, वनिता पत्नी सुदक्षिणा ने, वनांतात वन से लौटे हुए, पपौ पिया या देखा, निमेषालस पक्ष्म पंक्ति अपलक नेत्रों से, उपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम मानो प्यासे नेत्रों से। वशिष्ठ धेनु अनुयायिनम, वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलने वाले उस राजा को, वनांतात आवर्तमानम तम, जो वन से लौटा हुआ था उस राजा को, वनिता पत्नी सुदक्षिणा ने, निमेषालस पक्ष्म पंक्ति ही अपलक नेत्रों से मानो प्यासे नेत्रों से देखा। कि तात्पर्य है कि जो राजा जो था वो नंदिनी गाय के पीछे पीछे था, नंदिनी गाय आगे आगे थी और वो वन की ओर लौट आए हैं, और जो रानी सुदक्षिणा है वो उनकी आगवानी कर रही है। तो जो रानी सुदक्षिणा ने उन लोगों को, उस राजा को ऐसे देखा जैसे वो बहुत दिन में उसको देखा हो। तो वशिष्ठ की, महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय के पीछे चलने वाले वन से लौटे हुए उस राजा को पत्नी सुदक्षिणा ने अपलक नेत्रों से, अपलक और प्यासे नेत्रों से मानो देखा। उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। हाँ, वनांतात पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अनुयायिनम, यहाँ हम द्वितीय का प्रयोग देख सकते हैं। अगला श्लोक है हमारा पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्निया तदंतरे सा विराज धेनुर्झपा दिन छपा मध्यगता इव संध्या। पुरस्कृता आगे वर्तमनी मार्ग में पार्थिवेन राजा के द्वारा प्रत्युद्गता आगवानी की गई, पार्थिव धर्मपत्नियाँ राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा के द्वारा, तदंतरे उनके बीच में सा वह नंदिनी गाय विराज सुशोभित हुई, धेनु नंदिनी गाय दिन छपा मध्यगता इव दिन और रात्रि के बीच स्थित संध्या के समान। वर्तमनी पार्थिवेन पुरस्कृता मार्ग में राजा के द्वारा आगे की गई, पार्थिव धर्मपत्नियाँ प्रत्युद्गता राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा के द्वारा आगवानी की गई, वह सा धेनु वह नंदिनी गाय, तदनंतरे उन दोनों के बीच में दिन छपा मध्यगता संध्या दिन और रात्रि के मध्य स्थित संध्या के समान विराज सुशोभित हुई। तात्पर्य यह था कि राजा अब उस गाय को आगे करके उसके पीछे पीछे आ रहा था और रानी सुदक्षिणा उनकी आगवानी कर रही थी। तो राजा और रानी के बीच में स्थित वह नंदिनी गाय इस प्रकार लग रही थी जैसे दिन और रात्रि के बीच में संध्या सुशोभित होती है। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मध्यगता प्लस इव गुण संधि का प्रयोग है। यहाँ पे प्रति प्लस उद्गता यण संधि का प्रयोग किया गया है। पुरस्कृता में पुरस
शब्द क्री धातु से त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।